हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त बिंदास झक्कास हो। अगर आप चाहते हो अपना भोलापन दूर करके चंट चालाक बनना तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज के टाइम में हर कोई किसी न किसी को बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है। ना कोई रिश्तेदार अपना है, ना कोई दोस्त सगा है। सगी है तो बस मतलब की यारी। यहाँ सब अपने मतलब के लिए जीते हैं। ऐसी मतलबी दुनिया में आखिर हम भोले बनकर कैसे जी सकते हैं। इसलिए मेरे भाई सिर्फ सुनो मत, सुना भी दो। कोई हद पार करे तो उसे उसकी औकात बता भी दो। आपको पता है इस दुनिया में हमें सबसे ज़्यादा दुख कौन देता है। आप कहेंगे हमारे दुश्मन, लेकिन दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं अपनों के भेष में छुपे हुए सांप। ऐसे सांपों का सर कुचलना है तो आपको चाणक्य जैसा बनना होगा, चंट चालाक बनना होगा। क्योंकि जो इंसान चतुर चालाक नहीं है वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ धोखा ही खाता है। आज की इस वीडियो में 4 ऐसे असरदार मंत्र देने वाला हूँ जिन्हें अगर आपने रट लिया तो कोई भी आपसे पंगा नहीं लेगा। जहाँ भी आप दिख जाओगे मक्कार लोग खंभा बचा के निकल लेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा बनाया है, फिर भी हर चीज़ कवर नहीं हो पाई है इस वीडियो में, पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि कोई भी मक्कार धोखेबाज आपको यूज़ ना कर सके, आपको रुला ना सके। चालाक बनने का जो सबसे पहला नियम है, दिमागी खेल खेलें। इस पॉइंट को ध्यान से समझना क्योंकि इस पॉइंट में मैं आपको थोड़ी सी राजनीति भी सिखाने वाला हूँ। क्योंकि लाइफ में अगर आप लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो तो आपको राजनीति करनी आनी चाहिए, तभी आप लाइफ में फुल मज़ा पा सकते हो। उससे पहले बात करते हैं गेम की। चंट चालाक बनने के लिए माइंड गेम्स जरूर खेलने चाहिए। माइंड गेम्स खेलने से हमारे ब्रेन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम गेम्स खेलते हैं तब हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है। हमारा दिमाग ही एक ऐसी चीज़ है, हम इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ये उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं राजनीति की। शकुनी मामा तो आप सभी को याद ही होंगे। मैं जिगर फिल्म के शकुनी मामा परेश रावल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महाभारत के शकुनी मामा की बात कर रहा हूँ। शायद आपको पता हो दुर्योधन ने शकुनी मामा और उसके रिश्तेदारों को और उसके पिता को जेल में बंद कर दिया था। उस जेल में इतना खाना दिया जाता था जितने खाने से सिर्फ एक ही आदमी जिंदा रह सकता था, पर उस जेल में सैकड़ों लोग थे। उन लोगों ने वो खाना शकुनी को खिलाकर उसे इसलिए जिंदा रखा क्योंकि शकुनी जैसा मक्कार और कूटनीति जानने वाला और कोई नहीं था। शकुनी ही एक ऐसा चालाक इंसान था जो दुर्योधन से बदला ले सकता था। जब शकुनी के पिता मरने वाले थे तब उसने अपनी हड्डियों से ऐसे पासे बनाए जो शकुनी के इच्छा अनुसार चलते थे। आगे की कहानी तो आपको पता ही है। शकुनी मामा के कहने पर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया और उनसे उनका सब कुछ छीन लिया, और इन सब का सिर्फ एक ही कारण था, शकुनी मामा और उसके द्वारा की गई राजनीति। ये जो राजनीति है ये बहुत कमाल का हथियार है, बिना लड़ाई लड़े जीत हासिल की जा सकती है। जैसे गांव में जब ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है तब जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा होता है वो कहता है मैं लोगों को पक्के घर बनाने के लिए सरकार से कॉलोनी दिला दूंगा, मनरेगा में लोगों को काम दिला दूंगा, लोगों के घरों में नल लगवा दूंगा। मतलब हर वो चीज़ कहते हैं जिससे लोगों को अपनी ओर कर सकें। फिर जीतने के बाद वो कोई भी सरकारी योजना का लाभ तभी लोगों को देते हैं जब लोग उन्हें कुछ पैसा घूस के लिए देते हैं। तब लोगों की समझ में आता है उसने जो भी कहा सब झूठ कहा था, और समझ जाते हैं उन्हें किसी भी योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वो उस योजना के लिए प्रधान को घूस देंगे। राजनीति बहुत ज़रूरी है लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट इस वीडियो को मिला तो मैं राजनीति कैसे करें इस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो ज़रूर बना दूंगा। नंबर 2 है इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप भोलेपन का शिकार हो, चालाकी से आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस लेवल में, और हमें इस गलती को सुधारने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको 3 लोगों का एग्जाम्पल देता हूँ, उसमें से आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से नंबर की कैटेगरी में आते हो। सबसे पहले ऐसे लोग आते हैं जो किसी काम को करने से पहले ही कह देते हैं हमसे ना हो पाएगा, बचा लो मोरी मैया। ऐसे लोग लाइफ में ना तो सफल होते हैं और ना ही लोगों में अपनी इमेज बना पाते हैं। ऐसे लोगों
लोगों को ही भोलेपन का शिकार कहा जाता है, ऐसे लोगों को ही मंद बुद्धि कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं ऐसे सूरवीर योद्धा जो किसी काम को करने की कम से कम एक बार कोशिश जरूर करते हैं, पर हमारे ऐसे सूरवीर योद्धा सिर्फ एक ही बार ट्राई करते हैं और फिर उन्हें ऐसा फील होता है ये काम करना असंभव है। ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। ऐसे लोग खुद को दूसरों से कम समझते हैं। उन्हें लगता है जो काम सामने वाला इंसान कर सकता है वो काम मैं ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकता। ऐसे लोग लड़ने से पहले ही हार मान लेते हैं, खुद ही अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो बिल्कुल ढीठ होते हैं, जिद्दी होते हैं, बिल्कुल मेरे जैसे। ऐसे लोग किसी भी काम को करने में कितनी ही बार फेल क्यों ना हो जाएं, पर बार बार उस काम को करने की कोशिश करते रहते हैं और सिर्फ यही कहते हैं होगा कैसे नहीं। ऐसे लोग होप कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है आज नहीं तो कल वो उस काम में कामयाब ज़रूर होंगे, और जब वो उस काम में कामयाब होंगे तब लोग उनका नाम याद करेंगे। मुझे उम्मीद है आप पहली दूसरी कैटेगरी में नहीं आते होंगे, और अगर आते हो तो आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना होगा, वरना आप लाइफ के किसी भी मोड़ पर कामयाब नहीं होंगे। अगर आप सच में चंड चालाक बनना चाहते हो तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना होगा। खुद से ही ये प्रॉमिस करना होगा कि चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, मैं हर सिचुएशन का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो काम कोई और कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। आपको अपने दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठा लेनी है कि मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो दूसरे कर सकते हैं। चार लोग आपको बुरा कहें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ तो आपकी पूरी लाइफ पर फ़र्क पड़ेगा। नंबर 3 है अपने अंदर का डर दूर करो। अगर आप कोई भी काम करने से डरते हो तो आप चालाक कभी नहीं बन सकते। आपने देखा होगा जब बच्चा रोता है तब लोग उसे चुप कराने के लिए कहते हैं चुप हो जा नहीं तो भूत आ जाएगा। अब ऐसे में बच्चे की पैंट गीली हो जाती है, हालांकि उसे ये तक नहीं पता होता भूत कैसा होता है, पर फिर भी वो भूत का नाम सुनते ही शांत हो जाता है। ये ताकत होती है डर की। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देखा होगा खेतों में लोग इंसानों जैसा पुतला बना देते हैं ताकि जानवर पक्षी फसल बर्बाद ना करे। मतलब डर को हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं जैसे उसे नाराज़ किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग मैथ्स में बहुत वीक होते हैं। आपको पता है असल में इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न सिर्फ डर होता है, क्योंकि जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है हम उस चीज़ से डरने लगते हैं, और इसी डर के कारण हम कभी भी उस काम को करने में सफल नहीं होते। यार जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आप कामयाब कैसे होगे? पहले ही हार मानकर बैठ जाते हो हमसे ना हो पाएगा। अगर दुनिया के सभी साइंटिस्ट ऐसा कह देते कि हमसे ना हो पाएगा तो क्या आज हम ऐसी लाइफ जी पाते? आज भी हम बंदरों जैसे जंगलों में ही होते, घास फूस के कपड़े पहनकर हू लाला करते हुए घूमते रहते। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए आप किसी लड़की को लाइक करते हो, उसे इतना ज़्यादा पसंद करते हो कि उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप उसी लड़की से ये कहने में डरते हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यार जब तक आप उसे बताओगे नहीं तब तक उसे पता कैसे चलेगा कि आप उसे पसंद करते हो? और जो ये डर है ना उसे ना बताने का, वो डर दूर करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मना कर देगी या आपसे बात नहीं करेगी। तो इन चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। डर हमें कमज़ोर बना देता है, और चालाक बनना है तो डर को दूर करना होगा, क्योंकि सबको पता है डर के आगे चालाकी है। नंबर 4 है अगर आप चालाक बनना चाहते हो तो आपको अपना बचपना छोड़ना होगा वो सब जिसकी वजह से आपकी गिनती भोले भाले लोगों में की जाती है। जो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, और यही वो चीज़ है जो भोले भाले लोगों को चंट चालाक नहीं बनने देती। चाहे हमारी एज कितनी भी कम क्यों ना हो, हमें मैच्योर बनने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए,
क्योंकि जब तक हम मैच्योर नहीं बनेंगे तब तक हम चालाक नहीं बन सकते। चालाक होने के लिए हमें दुनिया की भीड़ में कदम रखना होगा, अपनी लाइफ में आई हुई परेशानियों से खुद ही लड़ना होगा, तभी हम दुनिया की ऊंच नीच को जान पाएंगे। मैंने देखा है 20-25 साल के लड़के लड़कियां अपने पेरेंट्स पर ऐसे डिपेंड रहते हैं जैसे एक छोटा बच्चा। यार 25 साल तक अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहोगे तो आप दुनिया के रंग कब देखोगे। दूसरों पर डिपेंड होना छोड़ दो, क्योंकि अगर आप दूसरों पर डिपेंड रहोगे तो आप अपने आप को कभी जान नहीं पाओगे, आपको कभी भी खुद को समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। और एक ऐसा समय आएगा जब लोग आपको भोलेपन का बीमार इंसान समझकर लोग आपसे दूरी बना लेंगे। ऐसी सिचुएशन ना आए उससे पहले ही खुद को संभाल लो। आज अगर सही समय पर संभल गए तो आपको चालाक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि दुनिया ऐसे लोगों को ही लाइक करती है जो दूसरों का सहारा नहीं लेते बल्कि खुद ही हर लड़ाई लड़ते हैं, हर काम करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग सबसे अलग होते हैं, वो चाहे उस जगह ना भी हों तब भी उन्हीं के बारे में लोग बातें करना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चंट चालाक हैं, होशियार हैं। अगर आप भी चाहते हैं लोग आपकी भी ऐसे ही तारीफ करें तो आज से ही मैच्योर पर्सन बनो, अपनी जिम्मेदारियों से भागो नहीं बल्कि उनका सामना करो। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग आपकी भी तारीफ करेंगे, आपके बिना कोई भी पार्टी पूरी नहीं होगी। और ऐसा तभी होगा जब आप मैच्योर बनोगे, चालाक बनोगे। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद है आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट में बताएं आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया, और ये वीडियो अपने खास लोगों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।